कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी कुछ अर्थव्यवस्था को धक्का दिया। इस वक्त त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे वक्त में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ग्रोथ देखी जा रही है। मारुति सुजुकी उमा मोटर्स के शोरूम में कारों की बिक्री की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कार वेटिंग में मिल रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त देखी जा रही ग्रोथ के संबंध में उमा मोटर्स मारुति सुजुकी के डायरेक्टर पीयूष चतुर्वेदी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि इस वक्त कारों की खरीदारी को लेकर काफी डिमांड है और ज्यादातर लोग कार खरीदना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद विश्व भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बाद में अर्थव्यवस्था को कुछ धक्का भी दिया, जिनमें से ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी अर्थव्यवस्था में अपना अहम स्थान रखता है। क्योंकि लगातार कोरोना की 2 लहर आई, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम मथुरा के मारुति सुजुकी शोरूम यानी उमा मोटर्स शोरूम में, और हमारे साथ हैं ऑनर पीयूष चतुर्वेदी साहब। जिस तरीके से कोरोना की 2 लहर आई और जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें काफ़ी अहम भूमिका उसकी रही कि अर्थव्यवस्था को धक्का दिया। ऐसे में अभी ऑटोमोबाइल्स की क्या ग्रोथ है, क्या डिमांड है? देखिए, अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्री है और एक देश की जो जीएसटी कलेक्शन हो या जीडीपी हो, इसमें हमेशा अहम भूमिका निभाने वाले सेक्टर्स में से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इंडिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में है तो वो ऑटोमोबाइल्स है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि ऑटोमोबाइल्स एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में। अगर हम बात कर रहे हैं कि त्योहारी सीजन चल रहा है जिस तरीके से, और कोरोना के बाद मार्केट थोड़ा सा उभरने की स्थिति में है, ऑटोमोबाइल्स में किस तरह की ग्रोथ है और क्या डिमांड्स आ रही हैं? लास्ट ईयर हमने एक बहुत अच्छा समय देखा था। पहले कोविड हुआ था, अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट मई के मिड तक कोविड की जो देश में एक व्यवस्थाएं बिगड़ी थी उसको लेके, उसके बाद जब हम ओपन हुए थे तो हमने एक बहुत ही फिनोमिनल ट्रेंड देखा था मार्केट में। और इस साल भी अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो स्टॉक है और जो इस वक्त कस्टमर्स का फुटफॉल है, तो हमें कहीं भी कोई ऐसी गिरावट दिख नहीं रही है। जो ट्रेंड लास्ट ईयर देखा था लगभग वही ट्रेंड इस साल है। लोग आ रहे हैं और हमने बहुत ही अच्छा एक नवरात्रा का समय देखा था। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स की ग्रोथ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कार बहुत बिक रही है। मथुरा में बताया जा रहा है कि कारों की इतनी डिमांड है कि उन्हें टाइम देना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है एट द सेम टाइम। और अब इतनी नई नई स्कीम्स आ गई हैं, बैंक्स की स्कीम्स आ गई हैं। लोग अवेयर हैं कि अब हमारे सिबिल जो ट्रैक है, रिकॉर्ड होता है जिसके थ्रू बैंक फाइनेंस करती है कस्टमर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस के बढ़ने की वजह से लोग सामने आ रहे हैं। नीड जो है लोगों की अब ऑटोमोबाइल्स को लेके कि चलो कुछ हो ना हो, घर में एक छोटी कार हो जाए। लोगों को ये समझने के लिए ये भी है कि जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है कि एक तरफ तो महंगाई है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में अगर देखा जाए तो कारों की बिक्री उतनी ज़्यादा हुई है। यानी कि इसमें कार मतलब इसमें अगर देखा जाए शोरूम में, तो अगर कोई व्यक्ति आज खरीदने आता है तो आप उसे समय दे रहे हैं कि इस डेट में आप आइए। तो ऐसा कारण क्या है? देखिए, पहले आदमी 2 व्हीलर पसंद करता था, आदमी को लगता था कि मेरे काम इससे हो जाएंगे। अब आदमी ये चाहता है कि मेरी अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, एक छोटी कार घर में रहे। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ें या डीजल के प्राइसेस बढ़ें, ये आदमी के हाथ में नहीं है। सीएनजी के प्राइसेस बढ़ें, ये आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव आदमी कार ले रहा है। देश में अगर मैं देखूं या यहाँ पर आसपास देखूं तो ये जो हाथ में नहीं है और जो बढ़ रहे हैं हम सबके सामने हैं, लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहा है सड़कों का, लोगों के कस्टमर्स के फुटफॉल्स, और हमारे डिजिटल आजकल इंक्वायरीज़ पे बहुत ट्रैकिंग होती है। हमारी हाइपर लोकल इंक्वायरीज़ जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल इंक्वायरीज़, ये इस वक्त की एवर हाईएस्ट हैं। तो मतलब लोग ज़रूर इच्छा जाहिर करते हैं, जानकारी करते हैं
रेट्स के बारे में पूछते हैं, नई गाड़ियों के बारे में। एक फैंसी मार्केट है ऑटोमोबाइल्स। कार जो है वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कार सबको बहुत आकर्षित करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश में कहें, राज्य में कहें, कुछ कम हो ना हो, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ें घटें, कुछ हो, लेकिन कार को लेके आदमी हमेशा एक वो आकर्षण ज़रूर रखता है अपने दिमाग में। त्योहारी सीजन है और दीपावली का पर्व नज़दीक है, ऐसे में लोग त्योहारों पर भी 4 व्हीलर खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो ऐसे में कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है और कंपेरेटिवली बात करें, आप अगर यहाँ आसपास दिखाएं तो हमारे सारे समय ये इस तरीके का माहौल बना रहता है। कस्टमर्स आते चले जा रहे हैं, रुकना नहीं हो रहा कस्टमर्स का, और डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इस वक्त ऑलरेडी मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में और कई आर्टिकल्स में सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज चल रही है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो गई है। कई खबरें देखी हैं लोगों ने, तो उसके चलते लोगों को ये समझ है कि भाई अगर कार लेनी है तो अपनी पहले बिल करवा लें, पहले पेमेंट दे दें, और फिर हम दिवाली, धनतेरस, जब भी हमें गाड़ी लेनी होगी तब हम अपनी गाड़ी लें। तो आदमी पहले से ही अपनी प्लान कर रहा है जिससे हमें हमारी गाड़ी मिल जाए। बेटर रेस्पॉन्स आ रहा है पहले की तुलना में? बिल्कुल, बेशक। धन्यवाद सर, हमारे साथ रहे मारुति सुजुकी यानी कि उमा मोटर शोरूम के ऑनर पीयूष चतुर्वेदी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर आई, उसके लिहाज से उस दौरान अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसने अर्थव्यवस्था को काफ़ी पुश किया है, धक्का दिया है। यानी एक बार फिर ऑटोमोबाइल्स का मार्केट ग्रोथ कर रहा है। कंपैरेटिवली बाज़ार में कारों की डिमांड बढ़ गई है, यानी कि कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले की तुलना में कारें ज़्यादा बिक रही हैं, लोग पहले से बुक करा रहे हैं। उनका कह रहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए तो जितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए उस हिसाब से डिमांड ज़्यादा है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।